ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा अभिवादन एवं प्रणाम। दोस्तों, आज बात करेंगे बाबा के 7वें वचन की। बाबा का 7वां वचन है, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। दोस्तों, बाबा का यह 7वां वचन साईं के भक्तों को परस्परता का भाव सिखाता है। जैसा हमारे मन का भाव होगा, साईं का मन का रूप भी वही हो जाएगा। भाव में ही साईं बसते हैं। इस सत्य को यह वचन सुदृढ़ करता है, बल देता है। जितनी शक्ति हम अपने भाव को देंगे, उतना ही बल हम साईं के मन को भी देंगे। यह वचन इसी भाव की महिमा का गान है। भाव मन की सहज उत्पत्ति होते हैं, जिन्हें जब हम अपनी इच्छा शक्ति से प्राण देते हैं तो वो फलीभूत हो जाते हैं। भाव से ही विचार और विचारों से ही कर्म बनते हैं। इन्हीं कर्मों से हम अपना नसीब या प्रारब्ध गढ़ते हैं। स्पष्ट है, भाव से ही हम बनते हैं, भाव से ही हमारी सृष्टि का निर्माण होता है। परम सत्ता, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, उसमें तो स्वयं की कोई क्रिया है ही नहीं। वह तो निर्गुण निराकार है। उसमें तो भाव भी नहीं है। जिसके पास जो नहीं होता, उसे वही चाहिए भी होता है। देवता इसीलिए मानव रूप लेकर इस धरती पर आते हैं कि वो भावजनित भक्ति का सुख और आनंद ले सकें। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर भाव का भूखा है। उसने अपनी अर्धांगिनी माया या प्रकृति को इस सृष्टि की रचना का निमित्त बनाया, और इस सृष्टि की समस्त रचना माया के भाव से ही हुई है। सुंदर भाव लेकर प्रकृति ने इस सृष्टि को इतना सुंदर बनाया। प्रकृति ने ही भगवान की भी रचना की, क्योंकि सृष्टि स्वयं इतनी व्यापक और सामर्थ्यवान नहीं थी कि वह इतनी विशाल संरचना रख सके। उसी ने भगवान के तीनों रूपों को बनाया, रचयिता या निर्माता के रूप में ब्रह्मा, स्थितिकर्ता के रूप में विष्णु और विध्वंस पश्चात नव निर्माण के देव के रूप में महेश। चूंकि भगवान स्वयं अपने कर्म क्षेत्र को भोग नहीं सकते, इसलिए भगवान के गुण लेकर मनुष्य बनाए गए। भगवत आचरण के लिए परिपूर्ण मनुष्य ही अवतार के रूप में जाने जाते हैं। जिस मनुष्य में भगवान का भाव प्रदीप्त या उज्जवल रहता है, वह अवतार माने जाते हैं। अपने भाव से ही मनुष्य भगवान को महसूस कर सकता है और इन्हें अपने कर्मों से बल देकर खुद भगवान का दर्जा भी प्राप्त कर सकता है। सिर्फ भाव का ही महत्व है। दोस्तों, जैसे कस्तूरी तो मृग की नाभि में होती है, नाभि में कस्तूरी की सुगंध लिए मृग इसी सुगंध को ढूंढने के लिए वन वन भटकता है। वैसे ही मानव ने कभी भगवान को देखा नहीं, लेकिन उसने इस सृष्टि के निर्माता, स्थितिकर्ता और संहारकर्ता के रूप में भगवान की अवधारणा को अपने भाव से बल दिया। ये भाव उसी कस्तूरी की सुगंध है। भाव में भगवान की उपस्थिति से हमारे विश्वास को बल मिलता है। भगवान की खोज हमारे अस्तित्व को बनाए रखती है। हमें निडर होकर जीने का साहस मिलता है। भगवान की उपस्थिति का एहसास हमें बुराई के मार्ग से दूर रखने की सीख देता है। यही भाव अंतरात्मा भी कहलाता है। जो इसकी सुन लेता है, वह अपनी अच्छाई को बल देकर बुराई से दूर रहता है, और जो इसे नहीं सुनता, वह अपने अंदर के भगवत तत्व को शक्तिहीन बना देता है और दानव बन जाता है। हमारे भाव में ही देव और दानव बसते हैं। जो काम सहज ही मानव देह की सीमाओं से परे लगता है, वह भाव से ही संभव हो जाता है। हमारी सीमित बुद्धि इसका श्रेय भगवान को देती है। इनको सहज भाषा में चमत्कार भी कहा जाता है। दोस्तों, चमत्कार कहीं बाहर से नहीं होते। हमारे अपने भावों की प्रगाढ़ता से ही चमत्कार संभव होते हैं। भावों के बंधन में रहने वाले ईश्वर हमारे भावों को तीव्रता के चलते चमत्कार करने को मजबूर हो जाते हैं। सामान्य मानव बुद्धि के चलते हम चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं, उन्हीं में भगवान को ढूंढते हैं। कुछ लोग तो चमत्कारों को ही भगवान के होने का साक्ष्य मानते हैं। साईं में हमारा विश्वास भी चमत्कार के कारण ही जड़ जमाता है। साईं में जब हमारा विश्वास प्रगाढ़ होने लगता है, तब इन चमत्कारों की संख्या भी बढ़ती जाती है, और फिर कुछ समय बाद ऐसी घटनाएं जो एक समय पर हमें चमत्कारी लगती थी, अब सामान्य लगती हैं। ऐसे ही जब भावों की तीव्रता कम हो जाती है, तब चमत्कार भी क्षीण पड़ने लगते हैं। दोस्तों, मन में साईं बसते हैं और मन में ही भाव भी। दोनों के एक ही जगह रहने से चुंबकीय प्रभाव जैसी शक्ति काम करती है। चुंबक के प्रभाव में लंबे समय तक रहने पर भी
एक साधारण से लोहे के टुकड़े में चुंबक के लक्षण थोड़े ही समय के लिए लेकिन आ ही जाते हैं। मित्रों, यहाँ हमारे मन में तो दोनों साईं और हमारे भाव प्रतिपल साथ में ही रहते हैं। भावों में बसने वाले साईं कब खुद हमारे भावों को पवित्र करने लगते हैं पता ही नहीं चलता। साईं के साथ में रह रहकर हमारे भाव साईं का स्वरूप धारण कर लेते हैं, उनकी शक्तियों को अंदर समा लेते हैं। भाव साईं हो जाते हैं और साईं भाव। मित्रों, भाव दो प्रकार के होते हैं, भक्ति भाव और सेवा भाव। अपने इष्ट के प्रति संपूर्ण प्रीति का भाव भक्ति भाव कहलाता है। सभी ओर वही दिखता है जिसको हम अपने मन में पूजते हैं। इसमें माथे पर चंदन तिलक लगाने की वृत्ति जैसा थोथा आडंबर या बार बार प्रणाम या दंडवत करने जैसी मात्र शारीरिक क्रिया का कोई महत्व या स्थान नहीं है। प्रीति तो मन से होती है। धन की लालच में साईं के दर पर आई मद्रासी भजन मंडली की महिला प्रमुख ने साईं को राम के रूप में देखा तो काका साहेब दीक्षित ने ध्यान में वे विट्ठल के रूप में आए। श्यामा को साईं ने भगवान दत्तात्रेय के रूप में दर्शन दिए तो मूले शास्त्री को उनके गुरु घोलप स्वामी के रूप में, डॉक्टर पंडित को उन्होंने काका पुराणिक के रूप में दर्शन देकर अपने गले और माथे पर चंदन लगाने की अनुमति दी। नाना साहेब चांदोरकर के पंढरपुर तबादले पर मस्जिद में पहले ही साईं ने उनके भाव के अनुरूप पंढरपुर जाने की भूमिका बना दी थी। दासगणु के संगम स्नान के भाव को जानकर साईं ने अपने चरणों से ही पवित्र तीर्थों की धारा बहा दी। सर्प को साईं का रूप समझकर जब बालाजी नेवासकर ने उसे दूध अर्पण किया, वह बिना किसी को हानि पहुंचाए वहां से चला गया। जैसा जिसके मन का भाव था उसे वैसे ही बाबा ने दर्शन दिए। उनके भावों में अपने इष्ट के दर्शन की प्रगाढ़ता का मान साईं को रखना ही पड़ा। भाव से सभी कुछ संभव है। भाव बिन भक्ति अधूरी है। अधूरी भक्ति से कुछ भी हासिल नहीं होता, वो शक्तिहीन होती है। ऐसे ही श्रीमती सावित्रीबाई तेंदुलकर के भाव थे। उसी कारण से बाबा ने उनके पुत्र बाबू तेंदुलकर की कुंडली के ग्रहों की चाल बदलकर डॉक्टर न बन पाने के योग होने के बावजूद उन्हें परीक्षा में पास कराया। बापू साहेब बूटी की मृत्यु की भविष्यवाणी को उल्टाकर उनकी मृत्यु को टाल दिया। अनेक प्रकांड ज्योतिषियों की भविष्यवाणी कि दामो अन्ना कासार के जीवन में संतान सुख नहीं लिखा है को बाबा ने बदल दिया और उनके घर में संतान की उत्पत्ति हुई। ऐसे ही कई निसंतान दंपतियों के घर बाबा ने कई अड़चनों के बाद भी संतान सुख की प्राप्ति करवाई। तो कितनों के ही घर बाबा ने धन धान्य से भरे। आज भी साईं के चमत्कारों को कोई था नहीं है। अपने भावों से मिली साईं की कृपा के चलते ग्रह नक्षत्रों की भी चाल बदल जाती है। श्यामा के मन में बाबा के प्रति मित्रता का भाव था, लेकिन शायद उसके पूर्व कर्मों के चलते धन की कमी उसे रहनी ही थी। बाबा के प्रति श्यामा के भावों की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लग जाता है, जब वे सोते तो उनकी प्रत्येक सांस के साथ खर्राटों में साईं साईं का उच्चारण स्पष्ट सुनाई देता था। श्यामा के पास बहुत अधिक धन न होने के बावजूद बाबा की कृपा के चलते उन्होंने एक धनवान व्यक्ति की तरह जीवन जिया। बाबा ने उसी श्यामा को बड़े बड़े धनवान लोगों को, न्यायाधीशों, मामलतदार, जिलाधीशों, महंत और मठाधीशों का संग करवाया। उन्हें सभी जगह बाबा का प्रतिनिधि मानकर लोगों द्वारा उन्हें बहुत आदर और मान मिला। आदर सत्कार किया जाता और इन्हीं भक्तों से उन्हें कीमती भेंट इत्यादि भी मिलती। धनाढ्यों की तरह घोड़ा, गाड़ी और हाथी की सवारी भी श्यामा को करने को मिलती। रसूखदार भी बाबा के दर्शन करने के लिए अपनी सिफारिश श्यामा के माध्यम से करवाते थे। इसी तरह अपने भावों के चलते उन्हें बाबा की कृपा से वो ठाट नसीब हुए जो बड़े बड़े सेठों को नसीब नहीं होते थे। शंकर के दर्शन से पूर्व जिस तरह नंदी पूजे जाते हैं, उसी तरह साईं बाबा के दर्शनों से पूर्व भक्त श्यामा से होते हुए जाते थे। साईं के सुदामा थे श्यामा। भाव इतने बलवान होते हैं कि प्रारब्ध को भी छल लेते हैं। यह श्यामा का जीवन जानने में समझ में आता है। इसी तरह प्राथमिक स्तर तक भी औपचारिकता शिक्षा न पाए दाभोलकर के मन में भाव उत्पन्न हुआ कि बाबा की लीलाएं लिखे और उनके माध्यम से बाबा का चरित्र लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो बाबा ने उनके भावों का मान रखा और आज उन्हीं दाभोलकर के लिखे साईं चरित्र को पूरी दुनिया में लाखों लोग रोज पढ़ते हैं और उसमें बाबा के व्यक्तित्व के सजीव चित्रण से स्वयं को धन्य पाते हैं। दाभोलकर के भावों के चलते ही बाबा ने उन्हें यह आश्वासन दिया था कि दाभोलकर अनन्य भाव से अपना अहंकार छोड़कर बाबा की शरण में आएंगे, तब बाबा उनके माध्यम से स्वयं अपना चरित्र लिखेंगे।
मित्रों, अहंकार भी भाव है, लेकिन उसकी नकारात्मकता बाकी सारे भावों को दूषित कर देती है। बाबा ने अपना वचन निभाया और आज दाभोलकर को वेद व्यास के समकक्ष पूजनीय बना दिया है। भाव तो कतरे को भी समंदर कर देते हैं। भाव कैसे फलीभूत होते हैं? जब भक्ति भाव अपने चरम पर पहुंच जाता है और जब चाहूं ओर हर किसी में अपने इष्ट का स्वरूप ही दिखता है, तो मन में सेवा भाव का उदय होने लगता है। भाव अब प्रीति की सीढ़ी चढ़कर सेवा की सीढ़ी पर चढ़कर बदलने लगते हैं। अब साईं किसी मंदिर में, मूर्ति में, चित्र में, छवि में, किसी स्थान विशेष में सीमित ना होकर पानी की फुहार की तरह सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। भाव अब अपने साईं के प्रति न रहकर हर मनुष्य में मौजूद साईं की ओर खींचने लगते हैं। भाव का स्वरूप बदल जाता है। अब साईं एक न होकर अनेक हो जाते हैं। मेरे अंदर भी साईं होते हैं तो सभी के अंदर भी साईं होते हैं। यह भावना इस भाव से बनती है। क्या जड़ और क्या चेतन, सभी में साईं ही तो है। सभी का आदर, सभी को सम्मान, सभी को प्रेम और सभी से प्रेम। भाव अब फल देने लगते हैं। भावों के फलीभूत होने की अकेली सबसे महत्वपूर्ण शर्त है उनका निर्दोष होना। मन में मैल यानी गंदगी भरी होगी तो मलिन भाव उत्पन्न होंगे, और मलिन भावों में किसी का भी भला नहीं छिपा होता। भाव में अगर स्वार्थ भरा हो तो भावों का वजन कम हो जाता है। स्वार्थ है तो साथ नहीं होता, और साथ में स्वार्थ नहीं होता। स्वार्थ का वजन बहुत होता है। रिश्तों में से स्वार्थ निकाल देने पर रिश्ते हल्के हो जाते हैं, महत्वहीन हो जाते हैं। निस्वार्थ भाव से ही साईं को पाया जा सकता है। जब मन दूसरों के सुख में सुखी और दूसरों के दुख में दुखी होने लगता है, समझो अब सेवा भाव मजबूत होने लगा है। जब दूसरों के दुख से मन दुखी होने लगता है, तो यही मन उस दुख को दूर करने के प्रयासों में भी लगता है। जब हम दूसरे की आंखों के आंसू पोंछते हैं, जब किसी के रोते हुए चेहरे पर मुस्कान लेकर आते हैं, किसी निर्धन का इलाज करवा देते हैं, किसी भूखे को रोटी दे देते हैं, बेसहारा को सहारा दे देते हैं, तब हम साईं को पा लेते हैं। उसी दुखी चेहरे पर मुस्कान में, उसकी आंखों के आंसुओं में, रोटी के उस टुकड़े में, सहारे के उस सुख में हमें अब साईं दिखने लगते हैं। साईं मूर्ति से निकलकर मानो हमारे जीवन में सुगंध की तरह समा जाते हैं। दूसरों की सेवा करने वालों को कभी अपने लिए दुआ नहीं मांगनी पड़ती। अपने लिए कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं रहती। हाथ उठने से पहले ही दुआ कबूल हो जाती है। साईं को पाने के बाद अब किसी और चीज की दुआ मांगोगे? सुख, शांति और आनंद के रूप में हमें साईं मिल जाते हैं। जैसा रूप हमारे मन का होता है, साईं उसी रूप में ढल जाते हैं। वो कभी भी हमें दुखी नहीं होने देते। यही तो हम साईं से चाहते भी हैं। जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे साईं के मन का। बाबा सबका भला करें। ओम श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साईं राम।